में बदले की आग। उसने कहा, मुझे उस आदमी से नफरत है जिसने मुझे अपमानित किया। मैं उसे सजा देना चाहता हूं। बताइए क्या करूं? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पास रखा एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, इस पानी में मुट्ठी भर नमक डालो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पीकर बताओ कैसा स्वाद है। वह आदमी तुरंत बोला, बहुत कड़वा, बिल्कुल पीने लायक नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास के एक बड़े तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने फिर कहा, अब इस तालाब में उतना ही नमक डालो और पानी छको। उसने पानी छका और हैरान होकर बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य है, कड़वाहट का कोई असर ही नहीं। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, दर्द, अपमान और नफरत ये नमक की तरह होते हैं। अगर तुम्हारा मन एक छोटे कटोरे जैसा है तो थोड़ा सा दर्द भी तुम्हारी पूरी जिंदगी को कड़वा बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन एक विशाल तालाब जैसा हो जाए तो वही दर्द उसमें घुलकर बेअसर हो जाएगा। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। बुद्ध ने आखिरी बात कही, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को बड़ा बनाना सीखो। क्योंकि छोटा मन हर बात में चोट ढूंढता है और बड़ा मन हर दर्द को समझ में बदल देता है। आज भी हम वही गलती करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और फिर खुद ही उस दर्द में जलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, शांति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के आकार में छिपी है। इसलिए आज से एक फैसला करो, नफरत को नहीं, समझ को चुनोगे और अपने मन को इतना बड़ा बनाओगे कि कोई भी दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को पास बैठाया और एक और सवाल पूछा, तुम्हें ज्यादा दर्द किस बात का है, उस इंसान के शब्दों का या उन शब्दों को बार बार याद करने का? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद उन्हें बार बार सोचने का। बुद्ध ने कहा, यही तो जड़ है दुख की। दूसरा इंसान तुम्हें एक बार चोट देता है, लेकिन तुम खुद को 100 बार चोट देते हो, उसे याद करके, उसे दोहराकर, उसे पकड़कर। जिसे तुम छोड़ नहीं पाते वही तुम्हें पकड़ कर रखता है। उस व्यक्ति की आंखों में अब गुस्से की जगह समझ आने लगी थी। बुद्ध ने जमीन से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे उस व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए बोले, अगर मैं इसे तुम्हें फेंकूं तो तुम क्या करोगे? वह तुरंत बोला, मैं इसे पकड़ूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। बुद्ध ने कहा, बस यही करना है तुम्हें। जो शब्द तुम्हें जलाते हैं उन्हें पकड़ना बंद कर दो, क्योंकि जलती हुई चीज को पकड़ने से दूसरे का नहीं, तुम्हारा ही हाथ जलता है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने आखिरी और सबसे गहरी बात कही, लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं वह उनका कर्म है, लेकिन तुम उसके साथ क्या करते हो वही तुम्हारा कर्म बन जाता है। अगर तुम नफरत चुनते हो तो तुम भी वही बन जाते हो जिससे तुम भाग रहे हो, और अगर तुम समझ और शांति चुनते हो तो तुम अपने दुख से ऊपर उठ जाते हो। वह व्यक्ति अब पूरी तरह शांत था। उसने सिर झुकाया और पहली बार उसके दिल में बदले की जगह मुक्ति का एहसास था। आज सोचो, कितनी बातें हैं जो तुम अभी तक पकड़े हुए हो, कितने लोग हैं जिन्हें तुमने अपने मन में कैद कर रखा है। सच तो यह है, वे तुम्हें नहीं, तुम खुद को सजा दे रहे हो। इसलिए आज, अभी एक फैसला करो छोड़ देने का, क्योंकि माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, यह तुम्हारी अपनी शांति के लिए होता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर गौतम बुद्ध के पास लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक सवाल था। उसने धीरे से पूछा, मैं छोड़ तो दूं, लेकिन दिल में जो खालीपन आ जाता है उसका क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मन खाली नहीं रह सकता, या तो वह नफरत से भरा होगा या फिर समझ और जागरूकता से। छोड़ना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद खुद को सही चीज से भरना वही असली साधना है। उन्होंने पास खिले एक फूल की ओर इशारा किया, देखो इस फूल को,
यह भी मिट्टी में उगा है, जहां गंदगी है, अंधेरा है। लेकिन इसने क्या चुना? ऊपर उठना, खिलना और खुशबू देना। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी मिट्टी है, लेकिन तुम क्या बनोगे यह तुम्हारा चुनाव है। तुम कांटे बन सकते हो या फिर फूल बन सकते हो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर बुद्ध ने बहुत धीरे से कहा, खालीपन से मत डरो। यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। जब तुम नफरत को छोड़ते हो तो पहली बार तुम खुद से मिलते हो, और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो फिर कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वह व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कहा, अब समझ आया, मुझे किसी और को नहीं, खुद को बदलना था। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो खुद को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। आज तुम जो यह सुन रहे हो, शायद यह कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, यह तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, दर्द है और शायद एक खालीपन भी। लेकिन अब तुम्हारे पास चुनाव है, या तो उसी दर्द में फंसे रहो या उसे अपनी ताकत बना लो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी तुम्हें जो सिखाती है, तुम उससे क्या बनते हो, वही तुम्हारी असली पहचान है। तो आज से खुद से एक वादा करो, नफरत नहीं पालोगे, बीते हुए को नहीं पकड़ोगे और हर दर्द को अपनी ताकत में बदलोगे, क्योंकि अंत में शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा तुम्हारे अंदर इंतजार कर रही होती है। बस तुम्हें उसे महसूस करना है। कुछ दिन बीते, वह व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक नई उलझन थी। उसने कहा, मैंने नफरत छोड़ दी, मैं शांत रहने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन जब कोई फिर से गलत करता है तो अंदर से दर्द फिर उठता है। क्या करूं? बुद्ध ने पास रखी वीणा उठाई और एक तार को बहुत कस दिया। फिर पूछा, अगर इस तार को ऐसे ही रखूं तो क्या यह मधुर संगीत दे पाएगा? वह बोला, नहीं, यह तो टूट जाएगा। बुद्ध ने दूसरा तार बिल्कुल ढीला कर दिया। और अगर इसे इतना ढीला छोड़ दूं तो क्या यह कोई सुर दे पाएगा? वह बोला, नहीं, इसमें कोई ध्वनि ही नहीं होगी। तब बुद्ध ने कहा, जीवन भी इसी वीणा की तरह है। बहुत ज्यादा कसाव तुम्हें तोड़ देगा और बहुत ज्यादा ढीलापन तुम्हें कमजोर बना देगा। सही मार्ग है संतुलन, जहां तुम गलत को सहन भी नहीं करते, लेकिन उसके लिए अपने मन की शांति भी नहीं खोते। वह व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, शांति का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो। शांति का मतलब है तुम्हारा मन इतना स्थिर हो जाए कि किसी और का व्यवहार तुम्हारे अंदर तूफान न बना सके। तुम प्रतिक्रिया नहीं, समझ के साथ उत्तर दो। कुछ पल बाद बुद्ध ने अपनी उंगली से पानी पर एक रेखा खींची और पूछा, यह रेखा कितनी देर टिकेगी? वह बोला, बस एक पल। फिर बुद्ध ने पत्थर पर एक रेखा खींची और वह बोला, यह तो लंबे समय तक रहेगी। बुद्ध ने कहा, लोगों के शब्द पानी जैसे होते हैं, लेकिन तुम उन्हें पत्थर बना देते हो, उन्हें पकड़कर, याद करके। अगर तुम सीख जाओ उन्हें पानी की तरह बहने देना, तो कोई भी बात तुम्हारे मन पर स्थायी निशान नहीं छोड़ेगी। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। बुद्ध ने अंतिम बार उसे देखा और कहा, रास्ता बाहर नहीं है। हर बार जब तुम गुस्से को समझ में बदलते हो, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया की जगह धैर्य चुनते हो, वहीं तुम्हारा मार्ग बनता है। आज जब तुम यह सुन रहे हो तो एक बात अपने दिल में बिठा लो, तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ खामोशियां सबसे मजबूत जवाब होती हैं। और हर दर्द से भागना जरूरी नहीं है। कुछ दर्द तुम्हें वो सिखा देते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए आज से अपने मन को कठोर नहीं, गहरा बनाओ, ताकि छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला ना सकें